अभी मैं जमुई के +2 हाई स्कूल जमुई में पहुंचा हूं और यहाँ के प्रधानाध्यापक के द्वारा एक अनोखा पहल किया गया है। आपको बता दें कि हम भी इसी स्कूल में पढ़े थे, लेकिन इस स्कूल में कभी आज तक यह पता नहीं चल पाया कि इस स्कूल में पढ़ने के बाद जब हम लोग परीक्षा देते थे तो उस परीक्षा में अंक कितना आता था। लेकिन इस बार जब यहाँ पर सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम हुआ है तो यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं इनके द्वारा एक अद्भुत पहल किया गया है कि प्राइवेट स्कूल के तरह जो विद्यार्थी जो यहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे उनके कॉपी को जांच कर उनका मूल्यांकन कर उन्हें कॉपी दिखाया गया है। साथ ही जो प्राइवेट स्कूल में जिस तरह से पेरेंट्स मीटिंग भी बुलाई जाती थी उस प्रकार का यहाँ पहल किया गया है। और आपने भी अगर इस स्कूल में पढ़ा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इस स्कूल में कभी आपने अपने रिजल्ट को देखा था या नहीं देखा था। पहले यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं जिनके द्वारा यह अनोखा पहल किया गया है, हम उनसे बात कर लेते हैं एक बार। सर, ये अनोखे पहल के लिए मेरी ओर से, क्योंकि मैं भी इसी स्कूल का छात्र रहा हूँ, इसके लिए सर आपको पहले धन्यवाद है। सर धन्यवाद आपको। सर यह आपके सर माइंड में कैसे आया कि विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद उसके कॉपी का मूल्यांकन करें और यहाँ के जो बच्चे हैं उनके गार्जियन को बुलाया जाए, इस प्रकार का माइंड में आपका कैसे आया? इसमें बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे सारे शिक्षक हर कक्षा लेते हैं और पूरे टाइम में जो स्कूल का टाइम होता है मौजूद रहते हैं। जब सारी मेहनत वो करते ही हैं तो इनकी कॉपियाँ अच्छे से जांचने में और इनका रिपोर्ट कार्ड बनाने में क्या दिक्कत है। और हमारा काम क्या है? हमारा यही काम है कि हम बच्चों का जो पोटेंशियल है वो हमारे पास आते हैं, हम उसको पहचानें, उस पोटेंशियल को उसके परफॉर्मेंस में चेंज करें। अगर कहीं कमी है तो जितनी उनकी क्षमता है उतना वो अपना परफॉर्मेंस कर पाते हैं कि नहीं, यहीं पर हम शिक्षकों की ज़रूरत है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, चूँकि उनको खुद पता नहीं चल पाता है बच्चों को कि वो क्या हैं, तो हम शिक्षक उसको पहचानते हैं। कैसे? इन्हीं एग्ज़ाम्स के द्वारा, उनकी की गई गलतियों के द्वारा, उनकी की गई अच्छाइयों के द्वारा, तब उनको हम सलाह देते हैं। और बच्चों में भी एक भावना जगती है प्रतियोगिता की। खुद से प्रतियोगी वो होते हैं। जैसे आज ही कई बच्चे आए कि हमारा मार्क्स कम आया, उनका एक्सपेक्टेशन था कि उनको ज़्यादा आना चाहिए। कॉपी उन्होंने देखा, उनको लगा कि कुछ कमी है। खुद से प्रतियोगिता करते हैं, फिर अपने आसपास के बच्चों से भी प्रतियोगिता करते हैं, तब उनको आगे बढ़ने की और क्षमता बढ़ जाती है। प्रतियोगिता उनका बेस्ट उनसे निकलवाती है। इसलिए ये करना थोड़ा अच्छा लगा हम लोगों को। क्या एग्ज़ाम का जो कॉपी दिखाया जा रहा है, हम लोग जब जिसमें एग्ज़ाम दिया करते थे उसमें हम लोग ये सोचते थे और एग्ज़ाम के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं किया करते थे, इसलिए नहीं करते थे कि कॉपी नहीं दिखाया जाता था और हमको उसका अंक नहीं मालूम होता था। तो यहाँ से सर इस तरह की जो सराहनीय पहल है, इसमें अन्य शिक्षकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने सारे शिक्षकों को, जो इस स्कूल का है, इन्होंने बड़ी कमरतोड़ मेहनत की है। शायद इन लोगों ने ओवर टाइम किया है, अपने घर में जाके काम किया है, तभी ये काम पूरा हो पाया है। ये कहना आसान है कि हमने पहल की, हमने ऐसा किया, ये नहीं है। पहल सब इन लोगों ने मेहनत की है और बहुत मेहनत लगती है। मुझे पता है किसी कॉपी को ऐसे ही जांच देना, ऊपर में नंबर बिठा देना और एक एक प्रश्न को पढ़ के उनको जेन्युइनली, चूँकि बच्चे क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि मुझे इसमें नंबर आना था 90, आ गया 70, ये 20 नंबर मेरा कहाँ गया। इसका मतलब है टीचर को वो कॉपी अच्छे से जांचनी होगी, उनको जवाब देना होगा। तो काफ़ी मेहनत का ये काम है। ऊपर से ये रिपोर्ट कार्ड बनाना बड़ी मेहनत है। इसके लिए जो भी सारा श्रेय हम अपने शिक्षकों को देते हैं। अपने पास कुछ नहीं है, इनके कारण ही ये सब हो पाया है। जो इन बच्चे के गार्जियन हैं, सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मनोरंजन कुमार हुआ। तो इस तरह की जो अनोखा पहल है, हमें लगता है कि आप पहली बार किसी स्कूल में, सरकारी विद्यालय में रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए अपने बच्चों का आए होंगे। जी सर, तो क्या कहेंगे ऐसे उचित पहल? तो मैं तो सबों शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को धन्यवाद देना चाहूँगे, क्योंकि जिन्होंने इतने मेहनत से रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। और मैं यहाँ के प्रिंसिपल महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने गार्जियन अभिभावक का मीटिंग का आयोजन किया है। और मैं इनसे अपेक्षा करता हूँ कि ये आगे और इसी प्रकार करेंगे और बच्चे भी उत्साहित होकर अपने अभिभावक को सूचना दिए कि नहीं पापा, आज जो है आपको स्कूल में चलना है, अभिभावक गोष्ठी है। तो हम लोग भी चाहेंगे कि ये पहल बहुत ही अच्छा है। और यहाँ के जो सर और मैडम जो हैं, इन्होंने भी दिन रात मेहनत करके और ये नंबर अंक पत्र तैयार किए हैं। और यहाँ के जो कुछ बच्चे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि इस बार पहली बार जो हाई स्कूल में इस तरह का अंक पत्र उन लोग को मिल रहा है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? छात्राएं हैं, क्या नाम होगा तुम्हारा? सबा परवीन। किस क्लास में पढ़ती हो? क्लास 9।
तो इस बार के परीक्षा में कितना नंबर आया तुम्हारा? 319 आया। तो आज से पहले कभी इस तरह का रिपोर्ट कार्ड तुम लोग के हाथ में आया था? नहीं, सरकारी स्कूल में ये सब नहीं मिलता था पहले। तो इससे पहले कहाँ पढ़ाई करती थी, हाई स्कूल में आने से पहले? पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ सतगावा में पढ़ाई करते थे। तो वहाँ कभी रिपोर्ट कार्ड या अंक देखने को मिला था? नहीं मिला था कभी। तो इस बार यहाँ का जो इस तरह का पहल किया गया है, इससे तुम लोग के शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा असर पड़ेगा, हम लोग को पता चलेगा हम लोग को कितना नंबर मिल रहा है, और हम लोग इससे पढ़ने में ज़्यादा ये होंगे कि हम लोग का ज़्यादा नंबर आए, इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ज़्यादा ध्यान देंगे। तुम्हारा क्या नाम हुआ? सूफी परवीन। किस क्लास में हो? 9 में। तो हर दिन यहाँ क्लास करने आती हो? यस। तो यहाँ क्लास चलता है कि नहीं? हाँ। तो इस बार कितना नंबर आया? 205। 205। हाँ। तो और बेहतर करने के लिए ये रिपोर्ट कार्ड तुम लोग के लाइफ में कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है? बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। कभी सोची थी कि इस तरह का रिपोर्ट कार्ड हम लोग को सरकारी विद्यालय में भी मिलेगा? नहीं, हम लोग ऐसा कभी सोचे ही नहीं थे। जब हम लोग किसी स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग को ऐसा रिपोर्ट कभी नहीं मिला था। तो आज तुम्हारे गार्जियन आए थे? यस। क्या बोले वो? बोले कि ऐसा हम कभी भी नहीं देखे थे कि किसी सरकारी स्कूल में एग्ज़ाम का रिपोर्ट मिला। आज हम +2 उच्च विद्यालय में जा रहे हैं और तुम्हारा रिपोर्ट भी देखेंगे कैसा आया है। वही के जो शिक्षक हैं उनका जो मेहनत है, और मेहनत का यह परिणाम है कि सरकारी विद्यालय में +2 हाई स्कूल जमुई में भी रिपोर्ट कार्ड जो प्राइवेट स्कूल की तरह रिपोर्ट कार्ड दिया गया है, इससे यहाँ के छात्र छात्राओं के जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। बता दें, एक तरफ जहाँ बिहार में शिक्षा नीति कहीं ना कहीं धरातल पर जाती जा रही है, कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षक समय पर नहीं पहुँचते हैं, और कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षक पहुँचने के बावजूद भी वहाँ के छात्र छात्राओं को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस सरकारी विद्यालय में हम जब यहाँ पर पहुँचे और यहाँ की जो अनोखी पहल है उसमें यहाँ के जो शिक्षकों का जो अहम योगदान रहा है, तो यहाँ के शिक्षकों को मेरी ओर से तो बहुत बहुत धन्यवाद है। साला भविष्य जो हमारा उन बच्चों पर निर्भर करता है जो बच्चे यहाँ पर पढ़ कर निकलेंगे और कल के हमारे बिहार या भारत में जाकर किसी बड़े अधिकारी बनेंगे, और इस विद्यालय का नाम रोशन होगा, जमुई जिले का नाम रोशन होगा। और सरकारी व्यवस्था, जिस तरह से कहा जाता है बिहार में सरकारी व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट तंत्र को भी अन्य राज्यों में, अन्य देश में इसे महत्व दिया जा सकेगा। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।